सो स्टार्ट करते हैं सेशन। और इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोगों ने बात करना है किस चीज से रिलेटेड, रेगुलेटर्स। देखो रेगुलेटर का काम क्या होता है, मैं आपको बड़े सिंपल से एग्जांपल से पहले रेगुलेटर को समझाता हूँ होता क्या है। आप घर पे आपने फैन देखा है, घूमते रहता है। तो फैन को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, एक रेगुलेटर होता है। करेक्ट है। आपने घर पे जैसे गैस अगर कभी यूज किया होगा तो गैस ऑन ऑफ करने के लिए एक नॉब होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलेटर बोलते हैं। तो ये रेगुलेटर है क्या, तो रेगुलेटर एक ऐसी बॉडी है या एक ऐसा ऑब्जेक्ट है या ऐसा एक थिंग है जो किसी चीज को कंट्रोल करके रखता है। राइट, चाहे वो पंखे की स्पीड हो, चाहे आपका गैस का जो जो फ्लो है या उसका जो सर्कुलेशन हो रहा है उसको कंट्रोल करना हो, तो वो सब काम कौन करते हैं, रेगुलेटर्स ये सारे काम करते हैं। उसी तरीके से स्टॉक मार्केट के अंदर भी चीजों के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। राइट, क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। तो ये कंट्रोल कौन करेंगे, रेगुलेटर्स करेंगे। तो ये रेगुलेटर्स कौन है, तो ये रेगुलेटर्स गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए कुछ बॉडीज है, ताकि हमारा आपका जो हार्ड मनी, जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, ऐवी कोई कंपनी फ्रॉड करके ना ले जाए, ऐवी कोई चिटोरे आकर चीट करके ना ले जाए। इसके लिए रेगुलेटर्स बनाए गए और इन रेगुलेटर्स का काम ही होता है ये सारी चीजों को टाइम टू टाइम फाइंड आउट करना। राइट, अब जैसे जो लोग पहले से मार्केट के अंदर अवेयर है उनको मैं भी एक नाम यूज कर रहा हूँ, शायद उसके बारे में पता हो, और जो लोग नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आगे बताऊंगा इसके बारे में। क्वांट का नाम शायद सभी ने सुना होगा। ठीक है, क्वांट एक एएमसी कंपनी है, असेट्स मैनेजमेंट कंपनी है, जो जनरली म्यूचुअल फंड्स एसआईपी सेल करती है, यानी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कंपनी है। अभी इसके ऊपर इंक्वायरी बैठ गई है। लगभग लगभग 13,500 का कुछ इनके पास फंड था, एक फंड था इनके पास 1350 करोड़ रुपए का, वो भी स्टक हो गया है। क्वांट ये म्यूचुअल फंड के अंदर आने वाला एक क्या है, फंड मैनेजमेंट कंपनी है, असेट्स मैनेजमेंट कंपनी है। अभी रेगुलेटर ने इनका गला पकड़ लिया है क्वांट कंपनी वालों का। क्यों, इन्होंने कुछ अनऑथोराइज तरीके से प्रैक्टिस किया था और लोगों के पैसों के साथ मैनिपुलेशन किया था, जिसकी वजह से क्वांट का जो रिटर्न है वो एक अलग ही लेवल पे दिख रहा था। आई से भी गर्दन पकड़ी। अभी फिलहाल इनके ऊपर चल रहा है, किसके ऊपर, क्वांट कंपनी के जो फंड मैनेजर्स है और जो वो चला रहे थे। तो उसमें कहीं ना कहीं स्टक तो हुआ ना आम जनता का पैसा। अब जितने लोगों ने क्वांट फंड के अंदर इन्वेस्ट किया है उन बेचारों का तो पैसा फिलहाल के लिए स्टक हो गया ना, आगे जो डिसीजन आएगा सो आएगा, बट पैसा तो स्टक हुआ। तो इसीलिए रेगुलेटर्स का होना जरूरी है, और रेगुलेटर्स नुकसान भी नहीं होने देंगे, इस बात का रेगुलेटर्स के साइड से एश्योरेंस है। आपके जो पैसे हैं ना उसका कहीं नुकसान नहीं होगा, अगर आपने जमा किया ना निकलवा के दे देंगी आपको रेगुलेटर्स। तो ये रेगुलेटर्स का काम है। समझ में आया, रेगुलेटर्स मार्केट में क्या काम करते हैं, आपके पैसों को डूबने से प्रोटेक्ट करते हैं। कोई आपके पैसों के साथ फ्रॉड ना करे, इस चीज के लिए क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो होप रेगुलेटर मतलब आपको समझ में आया, ऐसी बॉडी, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो मार्केट को कंट्रोल करती है, फ्रॉड्स एंड किसी भी अनऑथोराइज्ड प्रैक्टिस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती है। राइट, तो अब ये रेगुलेटर्स होते कौन है जरा समझते हैं। राइट, तो रेगुलेटर्स दिख रहा है, ये हो गए इन्वेस्टर या ट्रेडर। राइट, जो शेयर्स बाई या क्या करते हैं, सेल करते हैं। और ये बिल्कुल काला चश्मा लगा के पीछे से क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि भैया सब चीज सही हो रही है या नहीं हो रही है। ये है वो रेगुलेटर, सुपरमैन है ये रेगुलेटर्स। राइट, ये रेगुलेटर्स कौन है, सुपरमैन है, जो कहीं से भी आकर किसी के ऊपर भी इंक्वायरी कर सकते हैं अगर उनको डाउट हुआ तो। जैसे हमारे पुलिस, सीबीआई, ये सब जांच करने वाली एजेंसीज होती है, उसी तरीके से मार्केट के अंदर भी जांच करने वाली एजेंसी है। राइट, जिसे हम रेगुलेटर कहते हैं। तो स्टॉक मार्केट क्या होता है, ये बात तो आपको समझ में आ चुका है। अब स्टॉक मार्केट के अंदर अलग अलग तरीके के लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ये भी बात मैंने आपको पहले सेशन के अंदर बता रखा है। जैसे कि रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, आपके नॉन रेसिडेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं जिसको हम लोग जनरली एफआई बोलते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बोलते हैं, जो कि आउटसाइड ऑफ इंडिया होते हैं। राइट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियां लाइक एलआईसी। राइट, जो क्या करती है, शेयर मार्केट के अंदर पैसे को इन्वेस्ट करती है। अच्छा, अब एक और मजे की बात बताता हूँ। हमारे घर वालों को क्या लगता है, एलआईसी में पैसे इन्वेस्ट करो बड़ा सेफ है। अरे एलआईसी कहाँ इन्वेस्ट कर रही है वो तो देखो, एलआईसी खुद शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रही है, और आपको लग रहा है एलआईसी में पैसे इन्वेस्ट करने से हमारे पैसे सेफ हो गए। यानी मैं पेरेंट्स के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है ना शेयर मार्केट में पैसा डालना रिस्की है। अरे आप जहां पैसे डाल रहे हो वो सब भी तो शेयर मार्केट में डाल रहे हैं। आप बैंक में एफडी बनाने के बारे में सोच रहे हो, बैंक वाले शेयर मार्केट में पैसे डाल रहे हैं। आप एलआईसी में पैसे इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, एलआईसी वाले शेयर मार्केट में पैसे डाल रहे हैं।
यानी आपके पैसों से वो लोग पैसे बना रहे हैं, तो बेटर कि आप ही पैसा बनाओ ना, क्यों आप अपना पैसा दूसरों के हाथ में दे रहे हो, राइट, उनको कमाने के लिए। वो सारी कमाई खुद ही करते जाओ सीख के, राइट। इसलिए आप आज ये सीखने के लिए यहाँ पर चीज़ों को देख रहे हो, समझ रहे हो, राइट। तो हम लोगों ने ये मार्केट के अलग अलग पार्टिसिपेशन लोग हो गए, रिटेलर आपके और हमारे जैसे, करेक्ट। एनआरआई मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मतलब होता है आपके एलआईसी या फिर आपकी एचडीएफसी, आईसीआईसी, निपॉन, क्वांट, ये सब जो कंपनियों के मैं नाम ले रहा हूँ ये सब हमारी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल कंपनीज हैं। उसके अलावा एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी जैसे कि आप लोगों की ब्लैक रॉ हो गई, डीएसपी हो गया, एसबीआई म्यूचुअल फंड हो गया, आईसीआईसी प्रूडेंशियल हो गया, एचडीएफसी एएमसी हो गया, ये सब कंपनी क्या है आपकी, एक्सिस म्यूचुअल फंड हो गए, ये सब आपके एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी है। ये सब कंपनी क्या है, इन्होंने कंपनी बना लिया और लोगों से पैसे लेते हैं और मैनेज करते हैं किसको, उस फंड को, राइट। तो स्कोप बहुत बड़ा है जो आप सीख रहे हो इसके अंदर, क्योंकि एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी इंडिया के अंदर बहुत बड़े लेवल पर जॉब प्लेटफॉर्म लेकर आती है, एंड वहां पर आपके करियर के लिए बहुत सारी, अगर इफ आपको आगे चल के जॉब सेगमेंट में जाना है तो म्यूचुअल फंड जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से एएमसी कंपनी के अंदर आप लोगों के लिए एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बनती है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जिसकी मैं बात ऑलरेडी कह चुका हूँ, राइट। तो ये हमारे मार्केट के कुछ पार्टिसिपेशन लोग हैं जो मार्केट के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। तो इन सबके ऊपर नजरें को रखना है, राइट, इन सबके ऊपर नजरों को रखना है। और ये नजरों को रखने का काम कौन करती है, फक्त एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम क्या है, द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में प्यार से हम क्या बोलते हैं, सेबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम प्यार से, सेबी। तो किसी ने भी आपसे सवाल किया कि भैया स्टॉक मार्केट को कौन, उस स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर कौन है, स्टॉक मार्केट को कंट्रोल कौन करता है, तो आपने बोलना है फक्त एक सेबी, राइट। तो सेबी स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए बनाई गई एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी या फिर एक संस्था है, जिसको कौन मेंटेन करता है, तो ये अंडर कंट्रोल होती है गवर्नमेंट, राइट। सेबी को किसके द्वारा बनाया जाता है, फॉर्म किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा फॉर्म किया जाता है। और ये सेबी का मेन काम क्या है भाई, रोल क्या है, वो ये बात को इंश्योर करती है कि बीएससी के अंदर, एनएससी के अंदर, सर ये बीएससी और एनएससी क्या होते हैं, ये दो प्लेटफॉर्म है जहां से हम शेयर्स खरीदते और बेचते हैं, राइट। एक्सचेंजेस है, स्टॉक एक्सचेंजेस के, तो इनके ऊपर देखती है कि काम फेयरली हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो स्टॉक ब्रोकर है या फिर सब ब्रोकर है वो सही तरीके से काम कर रहे नहीं कर रहे, किसी भी तरीके का अनफेयर प्रैक्टिस तो नहीं हो रहा है, राइट। कॉर्पोरेट्स मतलब कि कंपनी किसी भी तरीके से अनड्यू बेनिफिट तो नहीं ले रही। अनड्यू बेनिफिट का मतलब होता है गलत तरीके से तो फायदा नहीं उठा रही है। जैसे कि आप लोगों ने सत्यम कंप्यूटर सत्यम घोटाले के बारे में सुना होगा, और नहीं सुना है तो हम हमारी स्टोरी टेलिंग के सेशन में जरूर आपको सत्यम घोटाला, लेमन ब्रदर्स, राइट, इस हर्षद मेहता का स्कैम, उसके अलावा आपका आईटी बबल्स, इन सारे चीजों के बारे में बताएंगे। जो सत्यम घोटाला है ना वो आईटी बबल्स का ही एक एग्जाम्पल था, राइट। वो सब बातें हम लोग जब स्टोरी टेलिंग वाले सेशन पर आएंगे, आपको इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड गिन चुन के कहानियां निकाल कर लेकर आएंगे, और सारी की सारी रियल लाइफ स्टोरीज होंगी जो आपके लिए एक इंस्पिरेशन का काम करेंगी और एक लर्निंग वाला काम करेंगी, राइट। चलिए, स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर इंटरेस्टेड, देखो क्योंकि आप और हम तो यार कौन है, हम लोग स्मॉल इन्वेस्टर है। हम मार्केट में 40-50 लाख रुपए लेकर आ गए तो हम कोई बहुत बड़े मार्केट के किंग नहीं बने। ये नहीं सोचना कभी आपके अगर पोर्टफोलियो 50 लाख का बन गया भविष्य में तो आप बड़े खिलाड़ी बन गए। अरे कुछ नहीं है 50 लाख मार्केट में, सीआर में भी पोर्टफोलियो गया ना तो भी आप छोटे खिलाड़ी रहोगे। तो वी आर अ स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर। हाँ, जो 1000 करोड़ में खेल रहे हैं, राइट, बिलियंस मिलियंस में खेल रहे हैं, तो उनको हम एचएनआईस बोलते हैं। तो हम तो ठहरे रिटेल इन्वेस्टर, तो हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है सेबी के द्वारा, राइट। लार्ज जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, यूज कैश पाइल, शुड नॉट मैनिपुलेट। अब देखो आप सभी को पता है मुकेश अंबानी के पास कितना पैसा है, जो अपने बच्चों के प्री वेडिंग पर इतना पैसा खर्च कर सकता है कि किसी देश के बिल्कुल आराम से 5 साल की इकोनॉमिक चल सकती है। तो सोचो उसके पास कितना बड़ा पैसा होगा। तो वो तो अकेला मार्केट को मैनिपुलेट कर सकता है, बट करता है क्या? सेबी करने देती है क्या? नहीं करने देती, राइट। तो बड़े लोगों को कंट्रोल करके रखता है। देखो भैया पैसा होगा वहां तक के ठीक है, लेकिन हम आपको किसी भी तरीके से मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन करने नहीं देंगे, राइट सर। बट फिर भी तो मार्केट के अंदर ऑपरेटर लोग होते हैं। हाँ होते हैं ना। देखो लॉ कानून कितने भी बना लिया जाए, लोग उसका जुगाड़ निकाल के तोड़ने की तो कोशिश करते हैं। क्या ट्रैफिक रूल के अंदर ये रूल नहीं बना है कि आप ट्रिपल सीट नहीं जाओगे?
बना है, लेकिन क्या आप कभी ट्रिपल सी ट्रैवल किए हो? सर हाँ, कई बार किए हैं बस। तो उसी तरीके से मार्केट के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन तो बने हैं, बट कुछ ऑपरेटर्स आते हैं और तोड़ जाते हैं उस रूल्स एंड रेगुलेशन को, और जिस दिन हाथ में आते हैं वो सेबी के, उस दिन फिर अच्छी धुनाई करती है सेबी उनकी, राइट। तो लार्ज इन्वेस्टर्स को वो सबक सिखाती है सेबी, और किसको प्रोटेक्ट करती है? स्मॉल इन्वेस्टर्स को, लाइक आपके और हमारे जैसे। ओवरऑल मार्केट को सही मायने में डेवलप करने का जो जिम्मा है और ये जो भार है वो भी किसके कांधों पर है? सेबी के कांधों पर है, राइट। चलिए, तो सेबी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, होप ये बात भी आप लोगों को समझ में आई। और सेबी का अपना एक अलग वेबसाइट है, मैं आपको उसके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी लेके चलता हूँ, राइट। मैं आप लोगों को सेबी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर लेके चलता हूँ, ताकि आप लोगों को सेबी है क्या, और अगर इसके बारे में डिटेल में पढ़ना हो तो आप इसका सेबी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये है www.sebi.gov.in, और हमेशा याद रखना .gov.in, ये जो साइट का डोमेन होता है ना, ये कभी भी गवर्नमेंट वेबसाइट्स के लिए ही होता है। तो ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइज्ड और रजिस्टर्ड वेबसाइट है, ये ऑथेंटिक वेबसाइट है, नहीं तो ऐसे फेक वेबसाइट तो बहुत मिल जाती है। तो इस तरीके से आपने पहचानना है कि ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो कैसे प्रोटेक्शन मिलता है, क्या होता है अगर आपको सेबी सेबी अपने आप में एक बहुत बड़ी दुनिया है, और मैं इस दुनिया के अंदर आपको नहीं ले जाने वाला, क्योंकि हमारी दुनिया भी फिलहाल में कहीं और जाने वाली है, राइट। तो आप लोगों को अगर सेबी के बारे में बहुत ज़्यादा लीगल चीज़ें पढ़ना है, आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ सकते हो। इसी को हम लोग इंग्लिश में तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बोलते हैं, हिंदी में इसको भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मतलब एक ऐसी संस्था, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, फाइनेंस या मनी से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, वो सारी चीज़ों को मैनेज करता है। यहाँ पर इनके ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इसके स्टेटस और बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आप सर्च करके पढ़ सकते हैं, राइट। तो इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल पे नहीं जा रहा हूँ। तो होप आप लोगों को रेगुलेटर्स की बात समझ में आ रही है, कौन होते हैं। अब देखो, कितनी भी बड़ी संस्था क्यों ना बना लिया जाए, राइट, वो अकेला कुछ नहीं कर सकता। कितना बड़ा जायंट क्यों ना हो, अकेला कुछ नहीं कर सकता, राइट। अगर एक एग्जाम्पल के लिए मैं अगर बात करूं आपको, अकेला, अगर आप आज के डेट में एक एग्जाम्पल के लिए नरेंद्र भाई मोदी को अगर आप बहुत बड़ा एक पॉलिटिशियन और एक बहुत सुलझा हुआ, अगर आप उनको क्या डेवलपर अगर मानते हो नेशन का, तो ये गलत है। वो अकेला इंसान नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे क्या बनाए गए हैं, बॉडी बनाए गए। कोई भी पीएम देश का, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या इसके पहले डॉक्टर हमारे मनमोहन सिंह थे, राइट, उसके पहले हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे, कोई भी देश का प्रधानमंत्री सोल पावर में नहीं होता, उनके अंदर बहुत सारी बॉडीज बनाई जाती है। वैसे ही सेबी एक जायंट हो गया, एक प्रधानमंत्री की तरह काम करता है, और उसके अंदर बहुत सारी बॉडीज बनाई गई है, छोटी छोटी संस्थाएं बनाई गई है, जो इसको सेबी को सपोर्ट करता है ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करवाने में। तो उसमें से मैं एक नाम ले रहा हूं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, CRA, जिसके अंदर 2-3 कंपनी है, जैसे कि क्रिसिल। क्या काम होता है, पहले कंपनियों का काम समझो, और आपको ये सारी चीजें चेक करते रहना चाहिए। आपके स्टॉक्स को ये रेट करते हैं, आपने सुना होगा ना, अरे फलानी एजेंसी ने फलाने स्टॉक को अपग्रेड किया है, उस पर रेटिंग दी है। तो ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है, ये कंपनी को उनके बिजनेस के हिसाब से रेट देते हैं, रेटिंग देते हैं, राइट। जैसे आप पढ़ाई करते हो तो आपका टीचर आपको रेट देता है ना, एग्जामिनेशन कंडक्ट करके, उसी तरीके से क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या करती है, ये कॉर्पोरेट का ऑडिट करती है, वेरिफिकेशन करती है, और उनको रेट देती है। जब इनके रेट इंप्रूव्ड होते हैं, इसका मतलब कंपनी अच्छा काम कर रही है। जब इनके रेट डिक्लाइन किए जाते हैं, ग्रेड इनके डिक्लाइन किए जाते हैं, मतलब कंपनी अच्छा काम नहीं कर रही है। तो इसके लिए 3 कंपनी बनाई गई है, इकरा, केयर और क्रिसिल। ये 3 अलग अलग संस्था है जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के अंदर आती है। बाकी प्राइवेट एजेंसी बहुत सारी है, मैं गवर्नमेंट रजिस्टर्ड एजेंसीज की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। बाकी आप प्राइवेट एजेंसीज की बात करो तो फॉरेन की भी इंडिया में आके करती है, JP मॉर्गन हो गई आपकी, राइट। उसके अलावा आप लोगों के मोतीलाल ओसवाल भी एक एजेंसीज का ही काम करते हैं जो रेटिंग देते हैं। ऐसे बहुत सारे आप लोगों को प्राइवेट रेटिंग एजेंसी मिल जाएंगी। ओके, नाउ दूसरे होते हैं डिबेंचर ट्रस्टी। अब ये कौन है भाई डिबेंचर ट्रस्टी? देखो, डिबेंचर मतलब ऋण पत्र, मतलब कि ये शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ चीज है, बट ये शेयर नहीं है। हमने कंपनी को अगर उधार पैसे दिए हैं, तो इस बात की गारंटी कौन लेगा कि कंपनी हम पैसे हमको रिटर्न कर दे? कल चल के कंपनी भाग गई तो हम कहाँ भागते फिरेंगे, मतलब फिरेंगे उस कंपनी के पीछे? तो डिबेंचर ट्रस्टी बनाया जाता है जो हमारे डिबेंचर्स होल्डर्स के पैसे को प्रोटेक्ट कर सके। और ये कंपनी है, एक एग्जांपल के लिए, ये कंपनी है, और ये कंपनी के बाहर आम जनता है। ये कौन है? आम जनता। ये कौन है? कंपनी। तो आम जनता ने क्या किया, कंपनी को डिबेंचर के तौर पर पैसे दिए,
लोगों ने कंपनी को बिजनेस बड़ा करने के लिए पैसे दिए और बदले में इन्होंने कागज का टुकड़ा दिया, जिसे हम डिबेंचर सर्टिफिकेट कहते हैं। अब ये हमारे पैसों का अंदर क्या कर रहा है किसको पता, हम थोड़ी कंपनी के अंदर जा जाके डुब डुब के देख रहे हैं, राइट। तो हमारे बिहाफ में एक पर्सन होता है जो गवर्नमेंट यहां बैठा देता है। ये पर्सन इन सारे लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो कंपनी के अंदर क्या करता है, एक वॉच डॉग की तरह नजर रखता है, राइट। एक कुत्ते की निगाह उसकी बिल्कुल रहती, एकदम पैनी निगाह रहती, ताकि डिबेंचर होल्डर्स के पैसों को किसी भी तरीके से मिसयूज तो नहीं किया जा रहा है। डन, ओके, यस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेगुलेटर्स ऑफ द मार्केट। आए दिनों आपको इससे रिलेटेड मैसेजेस आते रहेंगे अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करते हो तो, राइट। एनएसडीएल और सीडीएसएल, ये दो वो संस्था है जो आपके डीमेट अकाउंट ओपन करने में आपकी मदद करते हैं, राइट। शेयर मार्केट के अंदर आना है, डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा। डीमेट अकाउंट किनके थ्रू खुलेगा, ये दो कंपनियों के थ्रू, आइदर एनएसडीएल के थ्रू, आइदर सीडीएसएल के थ्रू। और यही वो दो कंपनी जो डेली अगर आपका डीमेट अकाउंट खुला है तो आपको मैसेज करते हैं कि आज आपने इतने रुपए का ट्रेड किया है, आज आपने इतने रुपए का मतलब ट्रांजेक्शन किया है, इतना आपका ब्रोकरेज हुआ है, राइट। तो ये एनएसडीएल और सीडीएसएल ये दो अलग अलग कंपनी हैं जो डिपॉजिटरीज का रोल प्ले करती है। डिपॉजिटरीज कौन होते हैं, जो आपकी डीमेट अकाउंट खुलवाने में आपकी मदद करते हैं, इनके थ्रू हम डीमेट अकाउंट खोलते हैं अपना, राइट। हालांकि सारा प्रोसीजर ऑनलाइन है और जितनी बातें मैं आज आपको बता रहा हूं ना, जब आप प्रैक्टिकली कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, ये सारी बातें हम प्रैक्टिकली करते हैं। लेकिन क्या होता है पता है कि हम ये सारे नॉलेज को ना लेना पसंद ही नहीं करते ना। मैं एक अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस और जो लोगों से बात करता हूँ उनको इन सारी चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। अरे छोड़ो ना, क्या फालतू की बात कर रहे हो सर, सीधा बताओ कौन सा शेयर खरीदना है सर, कैसे पहचाने। अरे भैया वहां तक पहुंचने से पहले तुम एक स्टार्टिंग जर्नी तो पूरी समझ लो, समझना ही नहीं चाहते। तो मेरी बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है, इन चीजों को भी समझते चलो। एनएसडीएल कौन है, सीडीएसएल कौन है, ये वो पिलर्स है जो आपको मार्केट में खड़े रख रहे हैं। जिस दिन ये पिलर हिल गए ना, वो आपका खरीदने बेचने वाला सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, राइट। तो डिपॉजिटरीज कौन होते हैं, जो आपके डीमैट अकाउंट ओपन करने में आपकी मदद करते हैं। और उसमें दो कंपनी गवर्नमेंट ने बनाया है, एक तो आपका एनएसडीएल और दूसरा सीडीएसएल। इनकी भी ऑफिशियल वेबसाइट से आप एनएसडीएल के नाम से सर्च करोगे, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको गूगल पर मिल जाएगी, राइट। अच्छा, अब डीपी कौन होते हैं, ये तो डिपॉजिटरीज हो गए। अब डीपी कौन है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेशन, जो आपने अप स्टॉक का नाम सुना होगा, राइट। आपने एंजल वन का नाम सुना होगा, जीरोधा का नाम सुना होगा, ग्रो का नाम सुना होगा, शून्य का नाम सुना होगा, कोटक सिक्योरिटीज का नाम सुना होगा। ये सब कौन है सर, ये तो सब ब्रोकर है। यस, ये वही ब्रोकर्स है जो आपका डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं प्लस मेंटेन करते हैं आपके सारे फंड, सारे स्टॉक्स को। उन्हें कहा जाता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेशन। इसका सिलेक्शन करना भी बड़ा जरूरी है, सही तरीके से आपने अपने डीपी का चुनाव करना चाहिए। ये सारे एक एजेंट की तरह काम करते हैं, डिपॉजिटरीज और इन्वेस्टर के बीच में एक मीडिएटर का काम करते हैं। आप कुछ ऑर्डर दोगे, देखो मैकेनिज्म कैसे चलता है। आप ठहरे इन्वेस्टर, आपको कुछ खरीदना है, राइट। तो आपका मैसेज पहले आप अपने डीपी को देते हो, एक ऑर्डर प्लेस करते हो, वो जाता है डीपी के पास। डीपी किसको इन्फॉर्म करता है, डीपी इन्फॉर्म करता है डिपॉजिटरीज को, राइट। इसी तरीके से ये बायर जिस तरीके से काम करता है ना, इसी तरीके से सेलर का भी काम होता है। सेलर को कुछ बेचना है तो वो किसको बताएगा, अपने डीपी को बताएगा। डीपी किसको बताएगा, डिपॉजिटरीज को बताएगा। और जहां पर ये ट्रेड मिल जाते हैं तो ये एक दूसरे को फिर एक्सचेंज कर देते हैं। कुछ मैकेनिज्म इस तरीके से चलता है स्टॉक मार्केट के अंदर, राइट। कुछ मैकेनिज्म स्टॉक मार्केट के अंदर इस तरीके से क्या होता है, चलता है। इसका मैं आप लोगों को एक पूरा फ्रेमवर्क और प्रोसीजर भी बताऊंगा एक डायग्राम के थ्रू, कि कैसे मार्केट के अंदर खरीदा बेचा और ये सारा जो खेला चलता है ना, ये सब बताने वाला हूँ, राइट। चलिए, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इसके ऊपर भी हमने बात ऑलरेडी कर चुके हैं। जो बाहर के इन्वेस्टर्स इंडिया के अंदर आते हैं, तो इन लोगों को रेगुलेट करने के लिए भी क्या किया गया है, एक आप लोगों को जो सेबी है वो एक कंट्रोल और रेगुलेशंस का काम करते हुए चलती है, राइट। अब आ जाते हैं हम लोग रेगुलेटर्स की तरफ। कुछ मर्चेंट बैंकर्स, ये जो डीपी होते हैं ना, डीपी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेशन, इनका अकाउंट किसी पर्टिकुलर बैंक में खुलता है, राइट। और वो बैंक कौन सी है, कार्वे। मैसेजेस आते हैं जब भी आप ट्रांजेक्शन करते हो तो कार्वे से आपको क्या आते हैं, मैसेजेस आते हैं। अभी कार्वे क्या है, तो ये एक मर्चेंट बैंकर है जो आपके फंड को इधर से उधर, उधर से इधर लाने में। और हम लोग जब आगे सीखेंगे मार्जिन्स का यूज करना, तो मार्जिन कहाँ से मिलती है, इन्हीं बैंकों के थ्रू मार्जिन्स में मिलती है। कार्वे हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, आपका एडलविस कैपिटल ये एक बैंक हो गई, ये सब मर्चेंट बैंकर्स है, राइट। जो क्या काम करती है, जो काम करती है आपके फंड्स को मेंटेन करना
प्लस फंड को मेंटेन करने के साथ साथ फंड को मेंटेन करने के साथ साथ ये क्या करती है, आपको मार्जिन्स वगैरह भी प्रोवाइड करती है। उसके अलावा कुछ एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी है। अगर आपको मार्केट का नॉलेज नहीं है तो आप क्या करो, इन एएमसी कंपनी को पैसे दे दो। ये एएमसी कंपनी क्या करेंगे, आपके फंड को मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे और वहां से जो रिटर्न आएगा अपने खर्चे काट के बाकी रिटर्न आपको दे देंगे, राइट। तो ये काम होता है एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी का। उसके अलावा पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं, राइट। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए, आप अगर मार्केट को अच्छे से समझ लेते हो, सीख लेते हो, तो आप भी अपने आप को एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर आप क्या कर सकते हो, सेबी के पास रजिस्टर्ड कर सकते हो। इसके लिए सेबी अलग अलग एग्जाम्स कंडक्ट करती है, राइट। उसके लिए भी उन्होंने अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है। तो सेबी की बहुत सारी एग्जाम्स होती है जिसके थ्रू हम ये सारे डेजिग्नेशन के ऊपर जा सकते हैं। यानी इधर भी एक आपका बड़ा लंबा करियर बन सकता है, सिक्योर करियर बन सकता है। देखो शेयर मार्केट सिर्फ जुआ नहीं है, गैम्बलिंग नहीं है, ये करियर का पूरा एक पाथ है। जैसे आप एमबीबीएस, एमबीए, राइट, ये जो कोर्सेज हम कर रहे हैं ना एकेडमिक, ये भी एक एकेडमिक पढ़ाई का ही हिस्सा होती है। बट बहुत कम लोग इस बात को समझते हैं और स्वीकारते कि एकेडमिक पढ़ाई का हिस्सा है। बट आएगा वो समय भी धीरे धीरे। ये बात मैं 2019-20 से कोविड के टाइम से चिल्लाते आ रहा हूँ कि भाई आएगा समय मार्केट का, और धीरे धीरे आ रहा है। मतलब पिछले 4-5 सालों से जो गोंदिया छोटे से शहर में जहाँ मार्केट को कोई तवज्जो नहीं दिया जाता था, पिछले 5 सालों से हम लगे हुए हैं कि इसको हम एज अ सट्टा बाजार से एक प्रॉपर ये क्या है, एकेडमिक कोर्स है, इसके पीछे हम लोग मेहनत करते आ रहे हैं। एंड धीरे धीरे मेहनत शायद साकार भी हो रही है कि लोगों को अब सच में वो अवेयरनेस, और सोशल मीडिया की वजह से वो अवेयरनेस आ रही है, राइट। बट स्टिल अभी भी बहुत सारी मार्केट के अंदर मिथ्या है, और वही मिथ्या और वही गलत फहमी को दूर करने के लिए हम ये थोड़ा सा डिटेलिंग के तरफ घुस जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टॉक ब्रोकर, जैसा मैंने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेशन के ऊपर बात किया था, राइट। तो उसके अंदर फिर क्या होता है, ब्रोकर्स और सब ब्रोकर के तौर पे रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। जैसे कि जीरोधा, जैसे कि शेयर खान, जैसे कि आईसीआईसी डायरेक्ट, राइट। आपका ऑफ स्टॉक, उसके अलावा आपका कोटक सिक्योरिटी, कोटक नियो, ये सब आपके क्या हो गए, सब ब्रोकर्स या फिर स्टॉक ब्रोकर्स, राइट, जो आप लोगों के शेयर्स खरीदने और बेचने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द रेगुलेटर्स, कि मार्केट के अंदर कैसे कैसे रेगुलेटर्स होते हैं। थोड़ा टेक्निकल था सेशन, बट अगर यहाँ से आप लोगों ने 10-15% चीजें भी अगर समझ ली हो ना तो इनफ है, राइट। क्योंकि कई लोग तो जो मार्केट में इवन तो उनका डीमेट अकाउंट है, लाखों का पोर्टफोलियो, उनको भी नहीं समझता कार्वे क्या है, उनको भी नहीं समझता एनएसडीएल सीडीएसएल क्या है, उनको भी नहीं समझता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेशन क्या होता है, उनको अपना डीपी नंबर देखते नहीं आता। मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ, अगर आप कोई होंगे आपके कॉन्टैक्ट में, उनको पूछ के देखना आपका डीपी कौन है, बताओ। 100 में से 10 लोग जिनको सही मायने में मार्केट समझता है वो आपको बता पाएंगे, 90 लोग नहीं बता पाएंगे। वो कैसे देखते हैं वो सब आपको मैं प्रैक्टिकली जब आपका डीमेट अकाउंट ओपनिंग वाला सेशन लूंगा वहां पर बताऊंगा कि कहां से आप अपने डीपी को समझ सकते हो, कहां से आपको आपका डिपॉजिटरी दिखेगा, स्टॉक ब्रोकर कौन है आपका, वो सारी चीजें, आपका मर्चेंट बैंकर कौन है, वो सब आपको दिखाऊंगा कैसे दिखते हैं और कहां से आप पता कर सकते हो कि कौन है, राइट। आधे लोग तो हवे में ही काम करते हैं। चलिए ये कुछ टेकअवेज है इस पर्टिकुलर सेशन के। आप एक बार ये टेकअवेज को क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो, राइट, अपने पास नोट डाउन कर सकते हो। ये इस क्लास की, इस सेशन की क्या थी, पूरी की पूरी एक लर्निंग थी। तो रेगुलेटर्स वाली हम इस सेशन को यहीं पर क्या करते हैं, एंड करते हैं। और अगर आप लोगों के कोई डाउट्स है, कोई अगर क्वेश्चंस है, तो मैं भी आप लोगों के डाउट्स सेशंस को लेता हूँ।